अगर उसमें से 43 अगर विधायक हमारे बन के चले गए विधानसभा के अंदर, तो समझ लीजिए कि झारखंड का दिशा दशा क्या रहेगा। अब चलिए शराब को लेकर के, जो शराब को अभी बोले शराब नीति सरकार द्वारा बनाया जा रहा है, आप लोग सब जानते हैं कि अगर हमारा झारखंड बर्बादी की ओर गया तो वजह क्या है? शराब। अगर महिलाओं का शोषण होता है तो वजह क्या है? शराब। अगर किसी के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं तो वजह क्या है? शराब। क्योंकि पिताजी शराब पी करके आएंगे तो बच्चे का पैसा कहां से बचेगा और बच्चे पढ़ेंगे? नहीं पढ़ पाने का वजह वही है। अन्यथा हमारे झारखंड में इतने खनिज संपदा है, 40% खनिज संपदा। अकेले भारत देश को, उसका अर्थव्यवस्था को 40% हमारा झारखंड राज्य चला रहा है, चला रहा ना। तो उस हिसाब से हमारे झारखंड के हर एक परिवार में हर एक लोग करोड़पति होना चाहिए। करोड़पति नहीं बनकर सड़कपति बनके क्यों बैठे हैं? क्योंकि गलतियां हमारा भी है। हमारा गलतियां यही है कि अभी तो हम लोग सुनते हैं सारा चीज, लेकिन जब हमारा लड़ाई करने का बारी आता है, ये नीलंबर पीतंबर की धरती है। ये लड़ाई क्यों किया गया था? जब यहाँ पर अंग्रेज आकर के यहाँ कब्जा कर रहे थे, कंपनी बैठा रहे थे, तब उन लोग यहाँ पर लड़ाई किए थे, शुरू किए थे ना लड़ाई, जंग छेड़े थे। तो अभी हम लोग को हथियार से नहीं लड़ना है, अभी हम लोग को वोटर कार्ड से वोट देके लड़ना है। लेकिन जब हम लोग का लड़ने का बारी आता है, तब हम लोग एक कदम पीछे हट जाते हैं, 500 रुपया का नोट देख करके हटते हैं ना पीछे। तो वजह, सबसे बड़ा वजह हम लोग है, उसी का नतीजा अभी भुगतना पड़ रहा है। अभी आप लोगों का यहाँ सबसे बड़ा समस्या क्या है? चारों ओर 3 दिशा में 3 नदी है ना नदी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर समस्या यहाँ है तो जल का, पानी का समस्या है ना पानी का समस्या। तो गलती किसका है? हम लोग का। क्योंकि हम लोग एक नेता को चुन के भेजते हैं, माटी का बेटा को नहीं भेजते हैं। जब तक आपके बीच से आपका बेटा नहीं जाएगा विधानसभा के अंदर, तो आपका दर्द को कभी नहीं समझेगा। अगर आपका दर्द को बताना है, अगर आपका जो यहाँ पर समस्या है उस समस्या का समाधान करना है, तो आपको नेता नहीं, आपका बेटा भेजना पड़ेगा विधानसभा के अंदर। और यहाँ और एक समस्या है, जैसे कि आप लोग का अबुआ आवास, सरकार द्वारा बोला तो गया है कि अबुआ आवास दिया जा रहा है, और बोला जा रहा है कि 1 साल के अंदर, 1 वर्ष के अंदर बनाना पड़ेगा ना। अब कहाँ से बनाइएगा, कैसे बनाइएगा, उसको पता नहीं। लेकिन ये स्थानीय लोगों को भी बालू नहीं दिया जा रहा है। भले बालू बाहर भेजा जाएगा, लेकिन स्थानीय लोगों को नहीं दिया जा रहा है घर बनाने के लिए। तो क्या आसमान से बालू बारिश की तरह टपकेगा और आप घर बनाइएगा? नहीं। तो कितना बुड़बक, हर तरह से घेर घेर के बुड़बक बनाया जा रहा है। अब स्वास्थ्य को लेकर के देखिए, यहाँ सामने गरवा है, आप लोग देखे होंगे पेपर में और सोशल मीडिया में भी देखे होंगे। बस कुछ दिन पहले की बात है, एक गर्भवती महिला जिसका गरवा का कोई अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो उसको बोला जाता है कि आपको जमशेदपुर टाटा ले जाना पड़ेगा। उसका यहाँ पे परसों नहीं होता है, बच्चा उसको ले जाया जाता है, उस महिला को जमशेदपुर, आधे रास्ते में डिलीवरी हो जाता है, बच्चा ले जाते जाते बच्चा का देहांत हो जाता है, बच्चा मर जाता है। तो ये कितनी बड़ी समस्या है, सोचिए। यहाँ तो हमारे सरकार स्वास्थ्य पे क्या ध्यान देगी, हमारे सरकार शिक्षा पे क्या ध्यान देगी? हमारे सरकार ने तो शराब पे ध्यान दिया है, और मैया सम्मान पे, मैया लोग को दिया जा रहा है 2500 रुपया, और शराब पे ध्यान दिया है। रात 10 बजे तक सारा ठेका जो होता है शराब का खुला रहता है ना रात 10, और अलाउ किया है 10 बजे के बाद नहीं। और आप रांची जैसे शहर जा करके देखिए, शायद यहाँ हो रहा कि नहीं, 10 बजे के बाद कोई अगर थोड़ा सा भी पी के गाड़ी चला रहा है तो उसका 10,000 रुपया उससे पैसा लिया जा रहा है, जुर्माना, और उसका गाड़ी को कोर्ट में भेजा जा रहा है। आप कोर्ट जाइएगा तब आपका गाड़ी लेके आइएगा। तो सोचिए, दिन भर आपको पिला रहा है और रात भर भी आप, अगर आप पीने के बाद घर तो जाइएगा ना, फिर आपसे पैसा वसूला जा रहा है। तो सोचिए, उसी चक्रव्यूह में हम लोगों को फंसाया जा रहा है। लेकिन ये बहुत समझने वाली बात है, हम लोग इस चीज को समझते नहीं है। हर अलग अलग चीज में उनका योजना बना रहे, ऐसा ही योजना जो योजना काम का नहीं है, जिस योजना में बाहरी लोगों को, जो कि दूसरा राज्य से आकर के यहाँ पर बसिंदा हुए, उनको सुविधा मिल रहा है, हमारे झारखंड के लोगों को नहीं। आप देखिएगा, जितने छात्र हैं, हमेशा छात्र आंदोलन होते रहता है। कभी देखिएगा सीजीएल आंदोलन, तो कभी देखिएगा जेपीएससी का आंदोलन होता है ना, हमेशा आंदोलन होता है। क्या यहाँ कोई पढ़ाई नहीं करते हैं? कोई पढ़ाई नहीं करते? सीजीएल का एग्जाम कोई नहीं दिया है? जेपीएससी का एग्जाम कोई नहीं दिया है? दिए है ना? तो आप लोग तो जान ही सकते कि जेपीएससी
यूपीएससी का क्या परिस्थिति है, सीजीएल का क्या परिस्थिति है। तो सरकार को क्या सुधारना चाहिए, शिक्षा सुधारना चाहिए और रोजगार यहाँ के लोगों को देना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कर रही है, रोजगार में भी तो घटा दिया वैकेंसी, तो लोग कहाँ जाएंगे, या झारखंड के लोग जाएंगे कहाँ पढ़ लिख करके। एक तो प्राथमिकी शिक्षा दिया नहीं जा रहा, प्राथमिकी मतलब 1 क्लास से जो 5 क्लास तक का शिक्षा है वो शिक्षा भी सही से नहीं दिया जा रहा सही से नहीं। फिर 5 से अब 6 से 8 तक जाइएगा, वो भी शिक्षा सही से दिया नहीं जा रहा, माध्यमिकी वाला नहीं दिया जा रहा है क्योंकि शिक्षक नहीं है। और यहाँ पर सरकार बोल रहे हैं कि हम झारखंड को एक आगे बढ़ा रहे हैं। कैसे दारू से बढ़ता है आगे, शराब से आगे बढ़ता है कि शिक्षा से बढ़ता है? शायद शिक्षा किसी को नहीं चाहिए, सबको शराबे चाहिए। तो शिक्षा चाहिए तो फिर चुप क्यों बैठते हैं आप लोग? शिक्षा चाहिए तो शिक्षा, आप शिक्षित ही नहीं बनिएगा तो नौकरी कहाँ से लाइएगा? नौकरी को भी बेचा जा रहा। शिक्षा इसलिए नहीं दिया जा रहा, शिक्षित इसलिए नहीं बनाया जा रहा क्योंकि अगर शिक्षित बनाया जाएगा तो एक जयराम महतो है ना, हजारों लाखों जयराम महतो निकलेगा, इसीलिए शिक्षित नहीं बनाया जा रहा है। छोटा छोटा चीज को हम लोग सोचते नहीं, हम लोग छोटा छोटा चीज को नजरअंदाज करते हैं, जिस वजह से आज हम लोग को ये नतीजा भुगतना पड़ रहा। अगर अभी हम लोग नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे तो आने वाला 10 साल में हमारा झारखंड का दिशा दशा पूरा खत्म हो जाएगा, हम लोग कहीं का नहीं बचेंगे। अभी आप लोग कहीं जाते हैं, आप साधारण देखिएगा, जो झारखंडी लोग हैं अगर वो एक ठेला भी लगाए हैं तो उनको प्रशासन द्वारा ठेला को हटाया जाता है, फेंका जाता। सब्जी भी अगर कोई बाहर का आके लगाया है तो उसको कुछ नहीं किया जाता है। तो आने वाला दिन में क्या, आप लोग एक चीज सोच के देखिएगा बारीकी से, खासकर यहाँ महिलाओं की संख्या बहुत कम है, विशेषकर मैं महिलाओं से कहूंगी, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जीमेल से ज्यादा फर्स्ट महिला चलती है, फीमेल, जीमेल से ज्यादा फर्स्ट फीमेल कहा जाता है ना। तो इस बात को यहाँ साबित करके दिखाइएगा, यहाँ जो भी विचारधारा सुनिएगा और वो जाके फैलाइएगा। और जो 2029 है, 2029 में यहाँ से भी आपके माटी का बेटा जेएलकेएम से विधायक बनकर विधानसभा के अंदर रांची जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग मुंह से बोलेंगे कि हम लोग जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाएंगे, अगर जुबान से बोलेंगे जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो क्या बन जाएंगे? कैसे बनेंगे? जब आप तय करिएगा, आपके विधानसभा से इस जेएलकेएम पार्टी से एक विधायक चुन करके विधानसभा के अंदर भेजिएगा, तब जयराम महतो को मुख्यमंत्री के रूप में देख पाइएगा। ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि समय बहुत कम है और यहाँ पर जो हमारे मुख्य वक्ता हैं हमारे जयराम दादा, समय काफी हो चुका है, तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को, वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। अगर हमसे कहीं भूल चूक हुई हो तो आप ही लोग का छोटी बहन है, बेटी है, आप ही लोग बहन बेटी नातनी समझ के माफ कर दीजिएगा। जोहार, धन्यवाद।